कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सरकार इस तरीके की स्कीम को भी बंद कर सकती है, मगर इस बार दिल्ली के बजट में इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब अगर दिल्ली की सड़क पे कोई हादसा होगा तो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु अब इस कारण हुआ करेगी। 2023 के अंत में हमने ये कहा था, एज अ हेल्थ मिनिस्टर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लगाए हुए एलजी के इशारे पे अफसरों ने फरिश्ते स्कीम को बंद करने का षड्यंत्र किया। अखबारों में भी छपा। मैंने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, और वो चिट्ठी एलजी साहब को उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी लिखी कि आपके अधीन आने वाले अफसर जानबूझ के फरिश्ते योजना जैसी मानवीय योजना को बंद और ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एलजी साहब ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसे नहीं दिए गए स्कीम के। मैं एज हेल्थ मिनिस्टर देश की सबसे बड़ी अदालत में एज अ पिटिशनर गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले को सुना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को नोटिस किया, और उस नोटिस के दबाव में अफसरों ने फरिश्ते योजना की पैसे जो थे, जो फंड्स थे, वो रिलीज किए और फरिश्ते योजना फिर से शुरू हुई। उस वक्त एलजी बड़ा तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्कीम को क्यों बंद करना चाहेगी, ये झूठा आरोप है। आज ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी। उस वक्त एलजी के जरिए इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की, और आज जब अपनी सरकार बन गई तो बाकायदा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे घटिया और इससे क्रूर कोई सरकार कर सकती है। एक हादसा हो जाता था, मुझे याद है अंग्रेजी अखबारों के अंदर आधे पेज की खबर छपती थी कि एक एक्सीडेंट के अंदर कोई मारा गया, उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला, एक आदमी के लिए। ये खबर मैं देखना चाहूंगा कि अंग्रेजी अखबारों में खास तौर पे कितनी बड़ी छपती है।